शिव छु थली थली वुछान मुजान हुन त मुसलमान त्रुक छुक त पान परजान सोय छै साहिब सुतै जान। ये एक कश्मीरी वाक है जिसको ललदेद ने लिखा है, ललेश्वरी के नाम से उसे जाना जाता है, उसने लिखा है। आज हम इसी कश्मीरी संत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ये देख पा रहे हैं पिक्स में, ललेश्वरी ललदेद के नाम से भी इस कश्मीरी संत को जाना जाता था। आवर टॉपिक today is from class 7th tulip series of English Jammu Kashmir Board of School Education. तो ललदेद was born in 3020 and died in 1392. She was 14th century poet. She was born in पदमानपुर नियर पामपुर। तो ये बर्थ प्लेस है उसका पुलवामा में। शी इज़ नाउन बाई वेरियस एपिलेशंस, बहुत सारे खिताबों से उसे माना जाता है। लाइक लाला जाना जाता है, लाइक लाला भी बोलते हैं, लाल अरफा भी बोलते हैं, लालेश्वरी भी बोलते हैं, एंड ललित भी। शी इज़ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड रिनाउड वुमेन सेंट पोइट ऑफ कश्मीर। कश्मीर की बड़ी रेस्पेक्टेड और रिनाउड पोइट है, संत भी है। शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12, सिर्फ 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी, लेकिन उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही, बहुत दुख मिले उसको। एंड शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24, और अपने वो शादी को उसने कब 24 साल की उम्र में अलविदा कह दिया, टू टेक संन्यास। और संन्यास क्या होता है? भगवान की खोज में, खुदा की खोज में निकल जाना, दुनिया के जो शौक हैं, दुनिया की जो चाहते हैं, उनको छोड़ देना। शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शिवेट एंड सूफी स्कूल्स ऑफ थॉट, और उसके ऊपर जो बड़ा असर था किसका था? शिविज्म का था और सूफी स्कूल ऑफ थॉट्स का था। शी गेव अप वर्ल्डली परसुएट्स एंड प्लेजर टू नो गॉड। उसने दुनिया के जो शौक हैं, गाड़ी, बंगला, महल, कपड़े, ये सब छोड़ दिए, इसका शौक छोड़ दिया, और खुदा भगवान की खोज में निकल गई। शी नॉट ओनली बिकम अ वेरी माइस्टिक ऑफ द कश्मीरी स्वेट सेक्ट बट आल्सो ए सूफी सेंट। वो कश्मीरी सूफी संत भी बनी, और एक शिविज्म की, कश्मीरी में शिविज्म एक बहुत बड़ा एक फेथ है, उसकी भी एक बहुत बड़ी एक फिगर बनी, और सूफी संत भी एक कहलाई जाती हैं। शी क्रिएटेड द मैस्टिक पोइट्री कॉल्ड वॉक्स, जो हमने लिटरली सेइंग स्पीच, उसने एक मैस्टिक पोइट्री तैयार की जिसे को बोलते हैं वाक। जैसे ये है, ये 4 लाइन्स में अगर आप देखें, और ये 4 लाइन्स में जो उसके वाक्स थे 4 लाइन्स में लिखे जाते थे, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वाक। तो अब ये वॉक्स में क्या लिखती थी? ईच वॉक कंटेनिंग 4 लाइन्स इज अ शॉर्ट पोएम स्ट्रक्चर अराउंड द थीम पॉपुलरली नाउन एज लाल वॉक्स। और ये जो 4 लाइन की पोइट्री है, इसी को बोलते थे लाल वॉक्स। हर पोइट्री इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द कश्मीरी लैंग्वेज एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। उसकी जो पोइट्री है वो कश्मीरी लैंग्वेज में भी प्ले करता है रोल, और जो हमारी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी हमें उसके बारे में पता, कश्मीरी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है, और जो हमारा लिटरेचर है, कश्मीरी लिटरेचर की जो हिस्ट्री है, उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। और हर वॉक्स रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग फॉर मैन काइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो आज की दुनिया है, आज की दुनिया में इसके वाक्स की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि बहुत बड़ा सबक जो है इसके वाक्स में हमें मिलता है। दे इंस्पायर अस टू सीक यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एंड रेसेस। अगर आप ये देखिए, जो वाक हमने पढ़ा है, जो हमने वाक इसके बिगनिंग में रखा है, इसमें भी हमें ये आपस में मिलजुल कर, सभी हिंदू मुसलमान, बड़ा छोटा, छोटी जात बड़ी जात, सबको मिलकर रहने के लिए दरस देता है, लेसन देता है, सबक देता है। These walk describe the relationship between the man and the God and deepest urge of the human soul। और ये वॉक जो है डिस्क्राइब करते हैं इंसान और भगवान के बीच में रिश्ता, और जो ह्यूमन सोल है उसके लिए डीपेस्ट अर्ज करता है, दैट इज़ टू बी वन विद द अलमाइटी। और वो क्या है कि हमें भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, हमें भगवान की जो बताई हुई बातें हैं उन पे चलना चाहिए। इन वन ऑफ हर वॉक्स शी टॉक्स अबाउट द टेम्परेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड एडवाइसेस पीपल नॉट टू गेट ओवरवेल्म्ड बाय वर्ल्डली प्लेजर्स
एंड चार्म्स। और एक वाक में वो बताती हैं कि ये टेम्परेरी नेचर ऑफ द वर्ल्ड क्या है। टेम्परेरी नेचर जो है, जो आपको ये बड़े शौक धाम ताम दिखते हैं, यह टेम्परेरी नेचर है, ये असली हकीकत नहीं है। वो बोलती है कि असली हकीकत के साथ जुड़ जाइए। भगवान ने, खुदा ने जिस काम के लिए हमें पैदा किया है, उस काम को करिए और वही आपको खुशी देगा। हर पोइट्री इज रूटेड इन ह्यूमनिज्म एंड इज ट्रेजर ऑफ विजडम। उस विजडम, लव, ट्रुथ, पीस एंड एटर्नल जॉय, उसकी पोइट्री में क्या मिलता है हमें? इंसानियत का दर्स मिलता है। एक विजडम, लव, ट्रुथ, पीस एंड एटर्नल जॉय जो है, उससे एक लेसन हमें मिलता है। इट रिवेल्स द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन। और इसकी पोइट्री से हमें पता चलता है कि धर्म का असली मकसद क्या है। लल डेथ ग्रेटली इन्फ्लुएंस शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, द फेमस कश्मीरी पोइट सेंट नाउन फॉर द ग्रेट पोइट्री। तो बोलते हैं कि जो शेख नूरुद्दीन वली साहब थे, उन पर इसका बहुत ज़्यादा असर था। वो बहुत ज़्यादा इसको मानते थे शेख नूरुद्दीन साहब। वो भी कश्मीर के बहुत बड़े पोइट, बहुत बड़े संत रहे हैं। लल देदी इज टावरिंग पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। शी हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम एज अ सिंबल ऑफ पेशेंस। और हर आदमी कश्मीर का, हर इंसान कश्मीर का लल देद के बारे में जानता है, क्योंकि जो उसने काम किए, जो उसके कर्म हैं, उसके लिए हर एक उसको जानता है। शी कंटिन्यूज टू बी पॉपुलर इवन नाउ फॉर द ग्रेट आइडल्स ऑफ लाइफ शी चेरिस्ड। और आज के वक्त में भी लल देद जो है वैसे ही पॉपुलर है जैसे वो तब थे। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल, जयलाल कोल, कोलेमन बॉक्स, जयश्री ओडेन एंड निर्जा टू। ये जो एजुकेशनिस्ट हैं हमारे, इन्होंने इसके वर्क्स को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया। अ सोलो प्ले इन इंग्लिश, हिंदी कश्मीरी टाइटल लल देद बेस्ड ऑन हर लाइफ हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय द एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ ऑल ओवर इंडिया। एक प्ले भी इसके ऊपर मीता वशिष्ठ ने पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर करती हैं वो। अच्छा, उसके बाद जो आपके एंड ऑफ जो ये चैप्टर है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आंसर भी दिए गए हैं, हम उनको भी डिस्कस करें। व्हाट आर द टाइटल्स गिवन टू लल देद? क्या टाइटल दिए गए थे लल देद को? तो बड़ा सिंपल है, ललेश्वरी, लाला, ललेश्वरी, ललारफा, ललित। ठीक है, ये वाले टाइटल उसको दिए गए थे। वाई डिड शी लीव, हाउ डिड शी लीव हर इन लाज? अपने हर इन लाज को उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि उसकी जो शादी थी एक अच्छी नहीं रही, उसके लिए अच्छी नहीं, वो बहुत सताते थे उसको। बट अगर हम लिखें इसका आंसर, एट द एज ऑफ 12 शी गेट मैरिड, बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी एंड शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24, राइट, टू टेक संन्यास। वेयर डिड शी गो एंड व्हाट डिड शी? जब उसने छोड़ दिया घर हर इन लॉज को, तो कहाँ गई? तो शी टेक संन्यास एंड शी वाज Sannyas, she was greatly influenced by the Shivet and Sufi schools of thought. She gave up worldly pursuits of pleasures to know God. भगवान की सोच में वो, भगवान की खोज में वो हकीकत जानने के लिए वो निकल पड़ी। Where did she go and what did she do? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, what is a walk? वाक क्या है? 4 लाइन एक पोइट्री है जो इसने लिखी हुई है। What जो लल देद ने लिखी हुई। What are the features of लल देद पोइट्री? क्या थे इसके फीचर्स? लल देद के पोइट्री में क्या लिखा गया था? हर पोइट्री इज अगर हम देखें तो हर पोइट्री इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज इन द हिस्ट्री ऑफ। हर वर्क्स यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है। हर वर्क्स रिप्रेजेंट द डीपेस्ट टीचिंग ऑफ फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दे इंस्पायर्ड अस टू सीक यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द पीपल ऑफ आल रिलीजन एंड रेसेस। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें ने हु केम अंडर हर इन्फ्लुएंस, कौन आया था उसके इन्फ्लुएंस में? तो शेख नूरुद्दीन वली जो थे रहमतुल्लाह अलैह, वो उसके इन्फ्लुएंस में आए थे। कश्मीरी बहुत बड़े संत हैं। हु ट्रांसलेटेड हर पोइट्री इनटू इंग्लिश? किसने ट्रांसलेट किया था? नीरजा मट्टू ने, और जयलाल कोल ने, रिचर्ड टेम्पल ने, कोलमन बॉक्स ने, जयश्री ओडेन ने। दीज पीपल ट्रांसलेट हर पोइट्री इनटू कश्मीरी वर्क्स। तो ये 7 क्वेश्चन अगर आप इसको पढ़ लेंगे, आराम से इंसान आंसर कर सकते हैं। एक और इसमें प्रेफिक्स और सफिक्स का क्वेश्चन है, ये हमने मिलाना है। मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। हमारे कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? जब दो छोटे वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है ओमनी, तो ओमनी के साथ मिलाया हमने प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट। तो वट एवर, एवरी, वियर,
एवरी के साथ क्या मिलाएंगे, वियर, यूअर सेल्फ, अंडर नीथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर है इस वीडियो में कंप्लीट होता है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।